हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फॉर क्लास 9। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। और दूसरी बात, ये चैप्टर हम सबसे पहले एनसीईआरटी में से करेंगे और आई होप मैं 2 दिन में इसे एनसीईआरटी में करवा दूंगी और उसके बाद हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दूसरी बुक से लेके प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए, हमने पूरा पहले की क्लासेस में लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है ना। लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है, लेकिन उसे वन वेरिएबल के साथ पढ़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लें, 2x + 5 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। इसमें ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन की क्या पहचान होती है? बीच में इक्वल्स टू का साइन होता है, अदरवाइज वो क्या रहेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, है ना। तो इक्वल्स टू 0 का मतलब हुआ इक्वेशन, यानी कि एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है। जब हमने इसे पढ़ा था लास्ट टाइम, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा, तो ये जो अननोन वैल्यू होती है इसमें वेरिएबल की x, वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो कैसे करते थे हम? 2x इज इक्वल्स टू -5 और x इज इक्वल्स टू -5/2। ये इसकी वैल्यू हम इस तरह से ट्रांसपोजिशन से कैलकुलेट कर लेते थे। और अगर मैं इसे नंबर लाइन पे प्रेजेंट करूं तो कहीं ना कहीं ये नंबर लाइन पर हम आराम से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं 2⁴ तो ये है -2 1/2, तो ये 2 और 3 के बीच में हमारा यहाँ पर लोकेट होगा -2 1/2, राइट। तो मैंने ये क्यों रिकॉल कराया? क्योंकि अब जब हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे, 2 अननोन वैल्यूज होंगी एंड वी हैव टू फाइंड दैट। सेकेंडली, अगर हमें उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर लाइन पे करते हैं। अगर हमें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो वी विल यूज अ ग्राफ लाइक अ कार्टेशियन प्लेन, है ना, जो हमने लास्ट वाले मेरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियो में सीख लिया है कि हाउ टू लोकेट द पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो वो हमें यूज करना रहेगा। सो ये हमारा एक छोटा सा रिवीजन था फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड फॉर टू वेरिएबल का डिफरेंस क्या है। चलिए, अब हम एक टू वेरिएबल्स की एक इक्वेशन लें। तो सपोज 2 वेरिएबल्स हैं, एक है जिसकी वैल्यू x और जिसकी वैल्यू y, और कहा जा रहा है कि इन दोनों का सम सपोज 176 है। तो हम बोलेंगे x + y इज इक्वल्स टू 176। Here x is equals to 1, y equals to 1 और constant term जो है that is 176। तो ये हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इनको किस फॉर्म में हम अलजेब्रिकली कहेंगे? तो वो फॉर्म होती है ax + by + c is equals to 0। अगर इसी इक्वेशन को मैं देखूं तो ये ax + by + c की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? दिस इज ax यानी कि 1x + by means 1y + c। अगर ये c की वैल्यू इक्वल्स टू के उधर 176 है तो लेफ्ट हैंड साइड आकर दिस विल बिकम -176 इज इक्वल्स टू 0, वेयर a इज इक्वल्स टू दिस 1, b इज आल्सो 1 एंड c इज इक्वल्स टू -176। क्योंकि ये +c है इसलिए प्लस के बाद c जो है वो पूरा -176 होगा। तो हमने मेनली इसमें क्या सीखा कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस हमारे समझने की बात में कि सबसे इंपॉर्टेंट कि किस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है। ax + bx + c जब पॉलिनॉमियल पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी, है ना, लीनियर इक्वेशंस भी पढ़ी थी, क्यूबिक पढ़ी थी। तो ये कौन सी है? दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax + by + c = 0। ये आपको याद रखना है। चलिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें एनसीईआरटी को ही हम फॉलो कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल जो है उसे हम करेंगे। बेसिक चीजें हम थॉरली करेंगे, है ना। उसके बाद जब हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आएंगे वो तो हमारी प्रैक्टिस होगी कि हम डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस लें दूसरी किताबों में से और उन्हें सॉल्व करके प्रैक्टिस करें। जो बेसिक चीजें सीखनी है, कॉन्सेप्ट सीखना है, वो हमें एनसीईआरटी में से छोटी छोटी बेसिक क्वेश्चंस को लेके, छोटी छोटी चीजों को लेके एलैबोरेट करके समझना है। तो पहला एग्जाम्पल बोला है उन्होंने, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो हम एक एग्जाम्पल पहला वाला लेते हैं, दैट इज 2x
प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4.37, करेक्ट? ये हमारी इक्वेशन है. वी हैव टू पुट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c. मैं इतनी बार रिपीट कर देती हूँ कोई चीज को या वैसे याद हो जाएगी आप लोगों को, तो आप डेफिनेटली, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, कुछ कुछ चीजें कीजिए, मेरे साथ लिखिए, एक क्वेश्चन कीजिए, एक क्वेश्चन समझिए, फिर दूसरा क्वेश्चन खुद से करके देखिए. डेफिनेटली अभी आपको एनसीईआरटी खत्म होती हुई नजर आएगी कि हाँ हमने ये पोर्शन कर लिया, ताकि हम उसके और ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस पे जा सकें और टाइम से जा सकें. तो ये है, इस फॉर्म में हमें देना है. अब ax की जगह पर हमारे पास 2x है, by की जगह पर हमारे पास 3y है, और c जो है वो इक्वल टू के बाद है. तो अगर मैं इस तरफ ले लूं c की जगह, तो दिस विल बिकम 4.37, दैट इज इक्वल्स टू 0, वेयर a विल बी 2, b 3 एंड c इज -4.37. ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया. यही पूछा था कि आप इस इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखिए, वो मैंने लिख दिया. उसके बाद a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू बताई, तो वो हमने यहाँ पर सेपरेटली यहाँ नजर आ रही है हमें, वो हमने लिख दी. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल में इसी तरह के और पार्ट्स भी हैं. तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगी, आज का होमवर्क यही है कि जितने पार्ट्स हम यहाँ क्लास में छोड़ रहे हैं वो डेफिनेटली आप करेंगे घर पे होमवर्क में, है ना. वीडियो को आखिरी तक देखेंगे, और जब प्रैक्टिस करते समय कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसे सॉर्ट आउट कीजिए. कोई भी टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं आप मुझे डेफिनेटली बोल सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड करूंगी. चलिए, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आपने एनसीईआरटी खोली हुई है अपनी तो देखिए, उसमें लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. यानी उन्होंने दिया एक ही वेरिएबल में है, x इक्वल्स टू, फर्स्ट एग्जांपल ही दिया है x इज इक्वल्स टू -5. अब ये तो x की वैल्यू इक्वल्स टू -5 दी है, क्या करें, तो ये x भी है और c की वैल्यू भी है, लेकिन b नहीं है, और हमें इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में लिखना है. तो सबसे पहले वो फॉर्म लिखनी पड़ेगी, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. Here x is this one, where a can be 1 प्लस by, y नहीं है ना, यहाँ मिसिंग है, तो b की वैल्यू हम क्या करें, 0 लेकर y लिख देते हैं. 0y मीन्स नथिंग, 0, तो हम लेकिन इस फॉर्म में आ जाएगा. प्लस c, अब c जो है वो -5 उस तरफ 0 के प्लेस, तो इधर आके वो प्लस का 5 हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 0. हम एक स्टेप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. तो ये आपको समझने में इजी हो जाता है ना, मैं डायरेक्टली कर देती हूँ, तो आप ये स्टेप पहले कर लीजिए. तो ये प्लस का 5 भी कॉपी करना पड़ेगा नीचे. तो ये हमारा हो गया ax प्लस by प्लस c की फॉर्म. आया आपको समझ में, ax प्लस by प्लस c. जो हमारे पास वेरिएबल नहीं था उसके कांस्टेंट को हमने 0 ले लिया, और उस 0 की वजह से वैसे भी वो नेग्लिजिबल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ दैट इक्वेशन दिख रहा है ना. तो अब यहाँ पर a क्या है, 1 है, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू 5. वेरी सिंपल. सिर्फ हमें इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते हैं वो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होते हैं. उसके बाद हमें इनको इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखना इज नॉट डिफिकल्ट, आराम से लिख सकते हैं, और a b c की वैल्यू को हम बता सकते हैं. तो एक इस टाइप के क्वेश्चन थे. तो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को हमने कर लिया. उसके बाद आ जाती है सीधी एक्सरसाइज. ठीक है, एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, हम एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. अब देखिए, जब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल करते थे, अगर ये वैसा क्वेश्चन होता तो हम क्या कहते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन विल बी x एंड द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, देयरफॉर इट इज 2x. और उनका जो भी अकॉर्डिंगली जो इक्वेशन हमें दी होती, कंडीशन दी होती, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाते और x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते. लेकिन ये लीनियर इक्वेशन ही 2 वेरिएबल्स है, तो इसमें हमें 2 प्रोडक्ट्स दिए हैं, तो दोनों की प्रोडक्ट के लिए अलग अलग वेरिएबल्स को मानना पड़ेगा. तो इसमें जैसे उन्होंने बोला द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो हम क्या करें, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक को x ले लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू ₹x. ठीक है, और दूसरा हमारे पास पेन है, तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल्स टू y. सबसे पहला काम हमने लेट आउट कर लिया कि भाई ये माना कि नोटबुक की कॉस्ट x रुपीज है और पेन की कॉस्ट y रुपीज है. अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं. राइट दिस राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. आपको यही स्टेटमेंट जो है बतानी है. अब कंडीशन क्या थी कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक
इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, x। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू, है ना, उन्होंने ये बोला कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं वर्बली भी लिख सकते हैं सबसे पहले अपनी हेल्प करने के लिए कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। तो अब उसी को हमने वेरिएबल की फॉर्म में कॉस्ट ऑफ नोटबुक लिखा है, वो कितनी है, x रुपीज है, तो लिख दिया x इज इक्वल्स टू, ये रहा ट्वाइस माने मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ पेन 1। इतना एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में बताने की मुझे जरूरत होनी नहीं चाहिए, बट सिंपली कोई भी कॉन्सेप्ट को हम शुरू से अच्छे से समझें तो बेटर होता है। तो ठीक है, तो ये बना x इज इक्वल्स टू 2y। अभी हमारा इक्वेशन मिल गई हमें x इक्वल्स टू 2y। अब हमें इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। ओके, अभी हमने सीख लिया फॉर एग्जांपल 1 और 2 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म होती है ax plus by plus c इक्वल्स टू 0। अगर मैं 2y को इधर ले आऊं तो x minus 2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x की जगह क्या है 1, a की जगह 1 है 1x, by जो है वो हमारा -2y है, c हमारे पास नहीं है, हम उसे 0 ले लेते हैं इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में ये आ गया आंसर x minus 2y plus 0 equals to 0 where a equals to 1, b equals to -2 और c equals to 0। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग डेफिनेटली करते रहें इन क्वेश्चंस को। थोड़ी सी हमें आदत लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की तरह करने की है ना, हम एक वेरिएबल को मान लेते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बना के x की वैल्यू फाइंड आउट करने की आदत है। तो इसमें ध्यान रखना है कि हमें 2 वेरिएबल्स को यूज करना है। तो बार बार मैं रिपीट करती हूँ ताकि हम उस क्वेश्चन की फॉर्म, हम उस चैप्टर की फॉर्म में आ जाए जो चैप्टर हम कर रहे हैं, है ना, हमें उसकी आदत पड़नी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ। ये वही है जो एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 किया था, उसी के बेस पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कोई भी एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं ताकि हमें लगे हमने एक्सरसाइज निपटाई है, साथ में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बाकी के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। तो चलिए 4.1 का सेकंड पार्ट ले लेती हूँ, दैट इज x minus y upon 5 minus 10 equals to 0। अब तो आप साथ साथ मेरे पहले लिख चुके होंगे इसकी फॉर्म, दैट इज ax plus by plus c equals to 0। तो ये ax यानी 1x है, by b की वैल्यू है -1/5 है ना, ये 1/5 न्यूमरल मैंने सेपरेट कर दिया, y को मैंने ऐसे लिख दिया, बात एक ही है, इट मींस -y/5, c की जगह है -10 इक्वल्स टू 0। तो हमारा a क्या हुआ, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1/5 और c इक्वल्स टू -10। बहुत सिंपल लग रहा है ना लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है तो इजी लगना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो हम अपने आप उन अपर लेवल के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो ये हमने कर लिया, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 तक के कॉन्सेप्ट हो गए और सिंपल से हमने 2-3 क्वेश्चंस कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब हमने 2x plus 5 equals to 0 किया तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला था, 2x की वैल्यू -5, x is equals to -5/2। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का सॉल्यूशन ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें तो एक वैल्यू का एक ही आंसर आता है और बहुत सारे आंसर नहीं आएंगे इसके, क्योंकि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली x जो है वो -5/2 है। इसका क्या मतलब होता है बेटा कि x की जगह अगर हम -5/2 रख देते हैं +5 इक्वल्स टू, तो ये हमारे इक्वल टू है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो -5 + 5 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी वही आई जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है। इट मींस हमारी ये वैल्यू करेक्ट है। तो इसको समझाने का पर्पस ये था कि कॉन्सेप्ट ये है कि जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होते हैं उसमें एक यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, एक ही सॉल्यूशन होता है। आपको पता होगा, पढ़ा है आपने पिछली क्लासेस में। तो लेकिन जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ते हैं तो क्या यूनिक सॉल्यूशन होता है, क्या सिर्फ उस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होगा? क्या सोचते हैं आप लोग, होगा कि नहीं होगा? अब आंसर्स तो आप मुझे अभी फिलहाल नहीं दे सकते हैं तो मैं देती हूँ, आंसर नहीं होगा, है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, अभी हम उसको समझेंगे। जब हम उसे प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बट यहाँ एक लाइन लिखी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
बट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन एंड यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये थ्योरेटिकली एमसीक्यूज या वैसे भी हमें कॉन्सेप्ट आने चाहिए, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, अब एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। कैसे निकालने हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, x प्लस 2y इक्वल टू 6 पहले तो देख लिया, ये क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो हमें उन्होंने पूछे हैं 4 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मेथड समझिएगा। x इक्वल्स टू 6 माइनस 2y, राइट। x की वैल्यू मैंने एक वेरिएबल को मैंने बिल्कुल सेपरेट कर लिया। हमेशा इसी तरह करिए, वैसे हम यहाँ भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, है ना, इसलिए इसी मेथड को सिखाना मैं प्रेफर कर रही हूँ। तो आप क्या करें, या हम 2y इक्वल्स टू, हम ऐसे भी बना सकते थे, 2y इक्वल्स टू 6 माइनस x और y इक्वल्स टू 6 माइनस x अपॉन 2। ये करें तो y सेपरेट हो जाता। मैंने x को सेपरेट किया क्योंकि वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा और इजी लगा, है ना, हम इसी में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 माइनस 2y। अब क्या करेंगे, हमें 4 सॉल्यूशंस चाहिए। हमेशा एक टेबल बनाइए बच्चों। हमने अब उसने तो 4 ही बोला है, अगर नहीं बोले तो भी मिनिमम 4 वैल्यूज तो आप निकाला ही कीजिए। तो ये हमने 1 2 3 4 हम यहाँ रखेंगे x और यहाँ रखेंगे हम y। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। जो इक्वेशन हमने फ्रेम की है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, किसकी, हमें x की ऑटोमेटिक मिल जाएगी अगर हम y की वैल्यू पुट कर दें। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह लिखूं, इफ y इज इक्वल्स टू 0, तो मैंने y की वैल्यू क्या ले ली, यहाँ लिख लो 0 ले ली, 0 ले ली। अब 0 को यहाँ पुट कर दो, तो देन x इज इक्वल्स टू व्हाट, 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। जहाँ y था वहाँ 0 रख दिया, तो 6 माइनस 2 0 तो 0, x की वैल्यू 6 आ गई। अगर मैंने y की वैल्यू 0 ली है, टेबल में पुट कर दी गई और x की वैल्यू कैलकुलेट की, तो ये मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया, दैट इज 6 0। पिछले कोऑर्डिनेट के चैप्टर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ लिया हमने, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। चैप्टर्स हमेशा इंटरकनेक्टेड होते हैं, हमेशा एक चैप्टर की कई बातें दूसरे चैप्टर्स में काम आती हैं, तो हमेशा हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए। कोई डाउट हो तो मेरा वीडियो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो, उसको देखकर समझना। तो एनीवे ये हमारी एक वैल्यू निकल आई। अब इसी तरह हम और वैल्यूज को भी पुट करके अपने सॉल्यूशंस देखेंगे। यहाँ मैं इरेज कर रही हूँ, रब कर रही हूँ, आप अपनी कॉपी में सारे सॉल्यूशंस अच्छे से दिखाएंगे। नेक्स्ट हम कहेंगे इफ y इज इक्वल्स टू, चलो 1 रख लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 1। हम इस इक्वेशन में 1 की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू 6 माइनस 2 दैट इज 4। तो y हमने रखा था 1, तो x की वैल्यू आ गई 4। उसके बाद अगर मैं y रख देती हूँ 2, है ना, तो यहाँ पर 2 इंटू 2, तो 6 माइनस 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो हमने y अगर 2 रखा तो हमारा आंसर इसका भी x का भी 2 आ गया। चलिए अब और एक और रख लेते हैं, 4 सॉल्यूशंस मांगे हैं, तो ये हम यहाँ 3 रख लेते हैं। तो इफ y इज इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू 6 माइनस 2 इंटू 3, x की वैल्यू 6 माइनस 6, दैट विल बिकम 0। तो ये हमारा 0। तो हमारे 4 सॉल्यूशंस कौन से हुए, 6 0, 4 1, 2 2 एंड 0 3। मैंने समझाया है ना कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है और उसको हम कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन पर, यानी कि जैसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था उसी तरह से इस इक्वेशन को हम उसमें लोकेट कर देंगे थ्रू दीज कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये एब्सिसा है और ऑर्डिनेट, ये सब आपने पढ़ लिया है। तो बच्चों ये हो गया एक इक्वेशन को कैसे उसके सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करना। तो इस तरह से तो हम जितनी वैल्यूज y की रखते जाएंगे उतनी वैल्यू हमें x की मिलती जाएगी। इसीलिए क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब आपको उसका मतलब समझ में आ गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्यों होते हैं कि जितने x की वैल्यूज रखते जाएंगे तो y की मिलती जाएगी, या y की वैल्यूज रखते जाएंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x वी विल फाइंड। इसका मतलब ये तो कहीं खत्म ही नहीं होगा, है ना, इसका मतलब इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, हाउ टू फाइंड आउट द these points। ठीक है, तो हमें इसके solutions कैसे find, how to find out the solution of any kind of linear equation in 2 variables। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, फाइंड 2 solutions for the equations। आप प्रैक्टिस करिए घर पे और उसको करके देखिए। अब मैं अगर देखूं एक्सरसाइज 4.2, तो उसमें हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
आप लोग देख रहे होंगे अपनी बुक में। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। देखो थ्योरेटिकली क्वेश्चंस, जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको चैप्टर को समझने में बहुत मदद करते हैं। तो प्लीज उन्हें अच्छे से अप्लाई कीजिए, उनमें कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। याद नहीं, कुछ बच्चे सिंपली याद कर लेते हैं चीज़ों को, तो याद करना अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्हें समझ में ही आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब उसका ऑप्शन है इट हैज यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो देखो भाई, हमने यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो y और x 2 वेरिएबल हैं, तो इसमें तो हो नहीं सकता, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में ही यूनिक सॉल्यूशन होता है। यहाँ हमें सीधा सीधा आंसर दिख रहा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, जिसका हमने अभी अच्छा खासा डिस्कस कर लिया। इसका आंसर क्या बोलेंगे, ये भाई भी पूछा है ना उन्होंने, प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ना है, यस और नो के साथ, ट्रू फॉल्स के साथ रीजन देना है। तो रीजन होगा बिकॉज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्यों है, क्योंकि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। सिंपली हमें यही बोलना है कि अगर हम एक वैल्यू ऑफ x रखते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y तो रहेगी रहेगी, क्योंकि इक्वेशन में दोनों वेरिएबल हैं, दे आर इक्वल टू समथिंग, तो वो अननोन वैल्यूज हैं। और अगर हम एक वैल्यू x की रखते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y की रहेगी। तो यू विल राइट दैट एज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल बी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें 3 पार्ट्स हैं, अभी मैंने करके दिखाया। एक पार्ट थोड़ा सा आप लोगों को अजीब सा लगेगा, उसमें है पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे पाई आ गया, इसमें क्या करें, कोई बात नहीं, पाई जो है वो कांस्टेंट है, उसमें उसकी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। 22/7 आपको टेबल भी पाई से ही बना देनी है, उसमें उसने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को भी नहीं बोला है, तो आप सिंपली इसमें पाई की वैल्यू को पाई भी रहने दे सकते हैं। आप इसमें ऐसे कर सकते हैं y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x। अब इसके कितने सॉल्यूशंस निकालने को बोला है उन्होंने, राइट 4 सॉल्यूशन। तो हम अपनी नॉर्मली टेबल बनाते हैं वैसे टेबल बना लेंगे, x और y रखेंगे। अब यहाँ अगर मैं x की वैल्यू थोड़ा सा ऐसे रख लें कि हमारी y की वैल्यू जो मर्जी आए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर x को मैं इफ x इज इक्वल टू 0 ले लेती हूँ, है ना, तो x 0 लेती हूँ तो y क्या आ जाएगा, 9 माइनस पाई इंटू 0, 9 माइनस 0 9 चाहिए, तो ये y की वैल्यू 9 आ गई। अब अगर मैं इसको 1 ले लेती हूँ तो 9 माइनस पाई आ जाएगा, ठीक है। अगर इफ x इज इक्वल्स टू 1 तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 1, नो प्रॉब्लम, 9 माइनस पाई, तो y की वैल्यू को आप यहाँ पर 9 माइनस पाई लिख सकते हैं। और y x की वैल्यू हमारी कितनी थी 1 और y की वैल्यू है 9 माइनस पाई, कोई बात नहीं, ऐसा लिखा जा सकता है। उसके बाद x की वैल्यू अगर मैं 2 लेती हूँ तो 2 ले ली, तो y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई, तो 9 माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, इसको 3 लिया तो 9 माइनस 3 पाई आ जाएगा। ये हमारी वैल्यूज निकल आई, ये हमारे सॉल्यूशन निकल आए फॉर दिस इक्वेशन। तो कहीं पे भी कुछ डिफरेंट सा दिख जाए, कुछ अलग दिखे, तो ये नहीं सोचना इसको कैसे करें, इसको वैसे ही करें जैसे हमने कॉन्सेप्ट को समझा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अल्फाबेट x y की आदत है, उसकी जगह कुछ और आ जाता है, कांस्टेंट टर्म k की आदत है, उसकी जगह पाई लिखा हुआ आ गया, इट्स ओके ना, हमें तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया एक्सरसाइज 4.2 का। नेक्स्ट इज चेक which of the following are solutions of equation x minus 2y equals to 4। x minus 2y equals to 4 इक्वेशन दी हुई है और इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और बताना है कि वो उसके सॉल्यूशन है या नहीं। जैसे पहला ऑप्शन दिया है 0 और 2, तो देखिए 0 2 इस बार सॉल्यूशन दे रखा है, बताना है कि वो इस इक्वेशन के हैं भी या नहीं है। तो ये x के लिए है और ये y के लिए है ना, हम पुट करके देख लेते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड तो यस इट इज अ सॉल्यूशन, वरना नहीं है। तो x की जगह 0 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, 0 माइनस 4 इक्वल्स टू 4, इंटीजर के रूल ध्यान रखें, बहुत कंसंट्रेशन से करें। दिस इज माइनस 4 इक्वल्स टू 4, जल्दी जल्दी में 4 इक्वल्स टू 4 अगर हमने लिख दिया, साइन को छोड़ दिया, तो हम कहेंगे ये सॉल्यूशन है, जबकि ये सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, नो, ठीक है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आया, दे आर नॉट इक्वल, एक -4 है और एक 4 है। तो इस तरीके से हम अगर सॉल्यूशंस हमें बताए गए हैं तो हम बता सकते हैं वो सॉल्यूशन उस इक्वेशन का है या नहीं। हम उस इक्वेशन में रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ x एंड y को पुट कर देंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट वेदर द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। इफ दे आर इक्वल देन यस इट इज अ सॉल्यूशन एंड इफ दे आर नॉट द सॉल्यूशन, सिंपल। तो ये एक तरह के क्वेश्चंस ये हो गए हमारे। इसमें और भी बहुत सारे दिए कि यस वाला कर लें तो उसमें है 4 और 0,
4 और 0, और हमारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब हमें ये पुट करना है, दिस इज फॉर x, दिस इज फॉर y, है ना। पहला x के लिए होता है, दूसरा नंबर y के लिए होता है। तो ये x की वैल्यू 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 माइनस 0 इक्वल्स टू 4, 4 इक्वल्स टू 4। यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा 40 is a solution for this equation x minus 2y equals to 4। तो हमारा आंसर रहेगा yes। अगर वो प्रेजेंट करना, अगर ये ऑप्शन में एमसीक्यू टाइप्स आ जाता है या यस नो ही लिखना है, तो आप इसको रफ में कीजिए और यस नो बता दीजिए, वरना इस सॉल्यूशन को आप अपने पेपर पे प्रेजेंट करिए, उनके लिए फेयर वर्क है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बताना होता है कि कोई सॉल्यूशन उस इक्वेशन को रिलेट करता है या नहीं, वो उसका है या नहीं। लास्ट क्वेश्चन है 4.2 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज, हमें k की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद x की वैल्यू दी है 2 और y की वैल्यू दी है 1, वेदर इट इज इफ x 2 and y 1 is a solution for the equation 2x plus 3y equals to k। चलिए, उसे बोला है कि वो जो है उस k का सॉल्यूशन है, तो क्या करें, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 इज अ सॉल्यूशन, तो x की वैल्यू 2 रख देते हैं, 2 into 2 प्लस 3 into y की वैल्यू 1 इक्वल्स टू k। इससे सिंपल क्वेश्चन शायद ही कोई होगा, है ना। 4 प्लस 3 इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू निकल आई 7। तो ये हमारा सॉल्यूशन का आंसर हमें बता दिया था। क्वेश्चन क्या था, k की वैल्यू फाइंड आउट करो इफ 2 और 1, ये जो 2 1 है ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है मींस वी कैन इजीली पुट द वैल्यू कॉन्फिडेंटली, वैल्यू पुट करें इक्वल्स टू k, k की वैल्यू 7 निकल आई। तो ये हो गए हमारे 4.2। आप लोगों को लग रहा होगा ये बहुत आसान है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से तो बहुत ही इजी है, उसमें कितनी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, है ना, कितनी मुश्किल आती थी, कितने डिफरेंट वैरायटी के। तो ये मैं ये नहीं कहना चाहती ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अभी हमने इसके बहुत बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बाद में। तो आज का वीडियो इतना ही। क्लास ये जो हमारा एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 तक मैंने एनसीईआरटी में से कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली कल ही ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स करवा के और एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 हम बड़े आराम से खत्म कर लेंगे। और हमारा एनसीईआरटी में से कल ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर के, वो सब अच्छे से समझ में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में मैं डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑन लीनियर इक्वेशंस, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी होती हैं और सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस भी हैं, तो वो क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो बस आज आप इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिए, और जो क्वेश्चंस हमने, जो पार्ट्स हमने छोड़े हैं, उन्हें आप कर लीजिए इन द होमवर्क। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। हैव अ नाइस डे।